नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। जगदीप धनखड़ ने कहा कि सरकार आज लाचार है क्योंकि एक न्यायिक आदेश एफआईआर दर्ज करने में बाधा बना हुआ है। अगर कोई अपराध हुआ है तो उसकी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। यह सबसे बुनियादी और शुरुआती कदम है जो पहले ही दिन उठाया जा सकता था, मगर एक पुराना न्यायिक आदेश आज भी इसमें अड़चन बना हुआ है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि मौजूदा स्थिति में जब तक न्यायपालिका के सर्वोच्च स्तर से अनुमति नहीं मिलती तब तक एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर यह अनुमति नहीं दी गई तो क्यों? क्या किसी न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव ही इस संकट का समाधान है? जगदीप धनखड़ ने जोर दिया कि जब नकदी मिलती है तो हमें यह जानना चाहिए कि वह पैसा किसका है, उसकी मनी ट्रेल कहाँ है और क्या उस पैसे ने न्यायिक निर्णयों को प्रभावित किया। उन्होंने न्यायिक समितियों की भूमिका पर भी सवाल उठाया और कहा कि क्या न्यायाधीशों की समिति को संवैधानिक या वैधानिक मान्यता प्राप्त है? क्या वह एफआईआर या संविधान द्वारा तय न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का विकल्प हो सकती है? जगदीप धनखड़ का कहना है कि इस सरे गले सिस्टम को बदलना होगा। जज कोई भगवान नहीं होता कि अगर वो चोरी करे या कोई अपराध करे तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हो सकता या मुकदमा नहीं चल सकता। धनखड़ का यह भी कहना है कि जो पैसा मिला वो कौन लोग हैं, उन लोगों का भी पहचान होना चाहिए और पैसे के बदले उनको क्या लाभ मिला, वो भी इतने बड़े अपराधी हैं क्या? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के यह कहने के बाद जजों के बीच हड़कंप मच गया। आपको याद दिला दें कि 14 मार्च 2025 को राजधानी स्थित जस्टिस वर्मा के आवास में लगी आग को बुझाने की कार्रवाई करते हुए दमकल कर्मचारियों को नोटों से भरी हुई बोरियां मिली। कहे तो कुबेर का खजाना मिला था जिसने पूरे देश को अचंभित कर दिया था। मामले में गंभीरता व्यक्त करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरकार एक एफआईआर भी दर्ज नहीं कर सकती क्योंकि वह एक न्यायिक आदेश से बाधित है जो 3 दशक पुरानी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मौजूदा स्थिति में जब तक न्यायपालिका के सर्वोच्च स्तर से अनुमति नहीं मिलती तब तक एफआईआर नहीं की जा सकती। उन्होंने सवाल उठाया है कि अब तक यह अनुमति क्यों नहीं दी गई। उन्होंने न्यायपालिका की पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यह पूरी घटनाक्रम न्यायपालिका की छवि को गहरा आघात पहुंचाने वाला है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर नकदी मिली है जिसकी पुष्टि भी हो चुकी है तो वह किसकी है, कहां से आई है और जस्टिस वर्मा के घर पर कैसे आई। जगदीप धनखड़ ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर न्यायिक कार्य में पैसे का प्रभाव पड़ने लगे तो वह दिन देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। जगदीप धनखड़ ने यह भी कहा कि सवालों के जवाब जानने का अधिकार हम सबको है, इस देश की जनता को है। जगदीप धनखड़ ने कहा कि जब जनता का अन्य संस्थाओं से विश्वास उठता है तभी वे न्यायपालिका की ओर आशा से देखते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे न्यायाधीशों की बुद्धिमत्ता और परिश्रम अद्वितीय है, लेकिन अगर वही संदेह की दृष्टि में आ जाए तो लोकतंत्र की नींव ही हिल जाएगी। यह सोचना कि मीडिया का ध्यान हटते ही मामला ठंडा पड़ जाएगा एक बहुत बड़ी भूल होगी। इस अपराध के लिए जो भी जिम्मेदार है उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। लोकतंत्र के एक मजबूत स्तंभ माने जाने वाली न्यायपालिका में एक छोटी सी दरार पड़ना भी लोकतंत्र व्यवस्था के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। नमस्कार। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।